हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सीए फाइनल वाले दोस्तों, सुस्वागत है आज के अपने मोस्ट डिमांडिंग सेशन में। सर, सीए फाइनल ऑडिट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी चैप्टर वाइज सारे अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिया है। देखो, लिस्ट मैंने पहले भी रिलीज करी थी टॉपिक्स की। इस बार अपन ने वो सारे नोट्स अपन ने समराइज कर दिए कि जितने भी टॉपिक्स थे। मैंने पहले टॉपिक निकालती है, ये इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर में। बच्चों ने कहा था सर ये मतलब टॉपिक की जगह आप सारा एक नोट्स बना के कंपाइल करके दे दो। मैंने कहा अच्छी बात है। तो वही बात मैंने आपकी मान ली है भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी एक पीडीएफ बनाई और आपके सामने पटक दी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी ये चैप्टर वाइज अपन करने वाले हैं। उसके पहले ये पूरी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पूरे के पूरे। और उसके पहले एक बार वीडियो लाइक कर देना भाई, वीडियो लाइक नहीं करी तो बड़ी मेहनत लगी है इसके अंदर, है ना। चलो आ जाओ। अब सर, अब मेरे को कुछ क्वेश्चन आने वाले वो बताऊं। सर ये केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक करके चले जाए वो काफी है क्या? सुनो, मैं पहले एक बार क्लियर कर दूं भाई, वीडियो पूरी देखना है, पीडीएफ कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब मैं बता दूंगा। एक बार रुको भाई, प्लीज देखना, 5-10 मिनट की वीडियो होगी यार, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहली चीज, ट्राई करो हमेशा जितना फुल कवरेज हो सके फुल कवरेज करना, क्योंकि आईसीआई भाई बहुत सड़का पड़ा है आजकल, आपको पता है आईसीआई बहुत बुरा चल रहा है। तो पहले ट्राई करो फुल कवरेज ले हम, ठीक है सर, पहले हम ट्राई करेंगे पूरा का पूरा कवरेज ले। पर अगर नहीं हो पा रहा सर, जैसे कुछ चैप्टर होते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे डिजिटल ऑडिट चैप्टर है सर, डिजिटल ऑडिट में हम पूरा का पूरा नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा चैप्टर है, सही बात है। ईएसजी एसजीजी ऑडिट सर, इसमें भी बहुत ज्यादा आईसीआई ने कचरा भरा हुआ है। ऐसे ही कुछ कुछ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है जिसमें आईसीआई ने कचरा भरा हुआ है, ऐसे बहुत। तो सर इनके लिए हमको कुछ सेलेक्टिव टॉपिक दे दो कि एटलीस्ट अगर हम ये चैप्टर छोड़ने की सोच रहे हैं तो ये टॉपिक तो एटलीस्ट कर ही ले। मैंने कहा ठीक बात है। तो ये डिजिटल ऑडिट आप वैसे जनरली 90% स्टूडेंट मैंने देखा छोड़ के जाते हैं, इसके मैंने कुछ 5-10 पेजेस के टॉपिक दे दिए, मतलब 5-10 पेज दे दिए। एटलीस्ट ये करके चले जाओ, जनरली क्वेश्चन इधर से ही बनता है। अब सर इनके अलावा, और ऐसे ईएसजी एसजी के भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए, तो सर क्या इनके अलावा कैसे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता? हाँ भाई, मैं भी गारंटी देता हूं उनके अलावा क्वेश्चन कैसे नहीं बन सकता। ऐसे कुछ लोग करते हैं, ऐसे कुछ लोग पता नहीं यूट्यूब पे आके, भाई ऐसा नहीं होता, तुमको भी पता है सामने वाला झूठ बोल रहा है, एग्जाम में आएगी तो ठुक जाएंगे वो। किसको पता है यार इसके अलावा कि कुछ, मतलब ऑफ कोर्स आएगा तो सही, ऐसा तो नहीं है कि इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। बट मैंने बताया कि जो तुम चैप्टर पूरा छोड़ने की सोच रहे हो, या कुछ जगह कुछ ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल ही टाइम नहीं है सर, हमको बस इतना बता दो एक बार पासिंग मार्क्स सिक्योर करने, तो बेस्ट क्या हो सकता है? तो अगर आपको पासिंग मार्क्स सिक्योर करने हैं एटलीस्ट, तो बेस्ट ये है कि ये वाली चीजें तो मत ही छोड़ो। इनके अलावा भी मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी चीजें छोड़ दो, नहीं, बाकी चीजें भी पढ़ो, पर एटलीस्ट ये वाली चीज तो खून में डाल लो, ये चीज पूरी रट लो कि इनके आने की चांसेस ज्यादा है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इनसे इतने आ जाएंगे कि आपको पासिंग मार्क्स तो सिक्योर करा ही सकते हैं। ठीक है, बाकी तो भाई फिर तो अगर तुम्हारी बिल्कुल ही बुरी किस्मत है तो बात अलग है, फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट आपको ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये मत ही छोड़ के जाना। इसके अलावा भी जितना हो सके अच्छे से आपको करना ही करना है, आईसी सड़का हुआ है। तो बेस्ट केस क्या होता है, पूरा अच्छे से कवरेज करो। दूसरा कि नहीं सर हमको कुछ चैप्टर तो छोड़ के जाने, तो इन कुछ चैप्टर के आप ये वाले एटलीस्ट सेलेक्टिव टॉपिक तो पढ़ ही लेना। तो मेरा ऐसा मानना है, बाकी मुझे पता नहीं, देखो गारंटी कभी किसी चीज की नहीं होती, श्योर श्योर ऑडिटर भी रीजनेबल एश्योरेंस देता है भाई। तो इनसे पासिंग मार्क्स जितने 50 मार्क्स के क्वेश्चन तो इजीली इजीली बन जाएंगे, इजीली। ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव वाले। चलो सर, बाकी तो तुम्हारी किस्मत भाई। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज है। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, एक बार मैं आपको ओपन कर बताता हूं, पर उसके पहले भाई वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और भाई कमेंट कर दो तुम्हारे कौन से अटेम्प्ट के लिए तुम वीडियो देख रहे हो। और सेम है, तुमको क्वेश्चन बैंक भी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मुझे कमेंट करके बता देना। 100 कमेंट आ गए तो तुमको वो भी मैं रिलीज कर दूंगा। अब 2 मिनट रुको, इसको यूज कैसे करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। और ये रुको रुको, कहाँ मिलेगी सर ये वाली पीडीएफ? इसको यूज का करना है, देखना पहले बता रहा हूँ पीडीएफ कहाँ मिलेगी। देखो, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, लिंक मिला तो अच्छी बात, वरना आप टेलीग्राम चैनल मेरा चला लेना, सीए हेमंत सोमानी, सीए हेमंत सोमानी टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना, मेरा पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ। सर ये देखो, वैसे तो ये 150 पेजेस की 150 पेजेस की मैंने बनाई थी, पर मैंने फॉर्मेटिंग चेंज करी, चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में बनाई, तो 150 पेज 180 में एक्सटेंड हो गए, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर, सारे चैप्टर इसके अंदर सारे के सारे। ठीक है ना, तो 150 पेज है, पर वो फॉर्मेटिंग चार्ट वगैरह बनाने के चक्कर में 180 पेज लग गए, तो ठीक है यार, वो तो अब सीए फाइनल में 150 पेज तो करोगे ना भाई, इतना भी नहीं करो तो फिर भगवान भरोसे। ये 150 पेज तो याद करने ही करने पड़ेंगे भाई, इससे कोई इफेक्ट नहीं। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ इसमें अपन ने जैसे क्या करा, जैसे मैं चैप्टर नंबर 2 पे जाता हूँ। तो देखो एग्जांपल के मैंने चैप्टर नंबर 2 पे लाया, जैसे अब चैप्टर नंबर 2 में कुछ चिंदी चिंदी टॉपिक दिए हुए, ऐसे 200 210 230, ये बच्चे कोई पूरा करके नहीं जाता, तो मैंने भी कहा भाई ऐसे 200 में आपको बस एक ये वाला टॉपिक कर लो तो भी ठीक है, मतलब अगर छोड़ने करना, मैं वही वापस से जो स्टार्टिंग में समझा दिया, जितना ज्यादा हो सके उतना करो, पर एटलीस्ट ये वाला टॉपिक तो आप ऐसे 200 में कर ही लेना। ऐसे 210 के अंदर आपको 3-4 टॉपिक दे दिए कि एक मेन प्री कंडीशन वाला, कंटेंट वाला, रिकरिंग ऑडिट वाला, और एक ये लिमिटेशन वाला, ये 4 टॉपिक कर लो, काफी है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में 2 टॉपिक मैंने रख दिया आपके लिए, इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, फैक्टर क्या अफेक्ट करती है, 2 टॉपिक कर लो, जनरली काफी है। इसी हिसाब से मैंने बाकी सारे सबके अंदर मैंने ऐसे ही कर लिया आपके कि भाई जितने भी इंपॉर्टेंट, वैसे 260 के अंदर मेनली मैंने बता दिया तुमको, मैटर्स इंक्लूड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी,
और एक ये ऑडिट डिपेंड है। ये 3 टॉपिक मैंने रख दिए। तो ऐसे जितनी भी इंपॉर्टेंट है ना भाई हर एक चैप्टर के अंदर, वो मैंने रख दिए। ये इंडेक्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ने की सोच रहे हो। ड्यू डिलिजेंस बहुत से बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, फालतू सा चैप्टर क्यों बना देते हो, इतना पढ़ना है। कोई नहीं भाई, ड्यू डिलिजेंस छोड़ दो, ड्यू डिलिजेंस के 3 पेज कर लो, 3 पेज में ड्यू डिलिजेंस खत्म हो गया अपना। यहाँ पर 3 पेज का ये कर लो। फोरेंसिक ऑडिट 2 पेज है, 2 पेज के अंदर एटलीस्ट 2 पेज तो कर लो। उस हिसाब से मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके दे दिए। अब सेम बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर ऐसे ही एसआरएस थोड़े बड़े हो जाते हैं ये वाले। कोई बड़े नहीं है भाई, ये देखो 4 पेज, 3 पेज, 6 पेज। उल्टा हो गया क्या? हाँ नहीं, यही तो है। हाँ कुल मिला के 3 4 6 पेज, इतने इतने के अंदर तुम्हारे लगभग कवर हो चुकी है ये। अब इससे कम तो तुम क्या करोगे भाई, एक चैप्टर के अंदर 3 4 5 पेज तो करोगे ही करोगे, एटलीस्ट इतने तो याद करोगे ही करोगे। बस वो मैंने पटक दिया, ठीक है। और सर 7 के अंदर मैं आपको मेन वेटेज बता दूं एक बार वापस से, सबसे ज्यादा ध्यान कितना देना है इन टॉपिक्स पे। चैप्टर नंबर 1 से 11 जितने भी स्टैंडर्ड नोटिंग ऐसे एसआरएस है, ये मिनिमम आपके 50 से 55 मार्क्स के आते हैं। आईसी पूछता है 50 से 55 मार्क्स, तो कोशिश करो इनमें जितना डिटेल कवरेज हो वो तो करो ही करो। प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर जो प्रोफेशनल एथिक्स आपके 20 से 25 मार्क्स का आता है, तो ये आपके चैप्टर 1 से 11 ऐसे एसआरएस ऐसे वगैरह जितने भी, और ये वाला प्रोफेशनल एथिक्स आपने ये कर लिया तो 70 से 80 मार्क्स, यही आगे 70 से 80 मार्क्स। रिमेनिंग वाले जो चैप्टर इनको फटाफट थोड़ा कर लो, और तो क्या इनको एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, हो जाएगा। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी थोड़ी बहुत चीजें हो जाएगी। तो ये वाली चीजें अच्छे से कर लो, प्रोफेशनल एथिक्स और ये वाला, बाकी आप चाहो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले कर लो, तो उस हिसाब से आप कर लेना। ठीक है सर, तो ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और सेम सर अगर आपको फुल बुक चाहिए, अपनी पूरी की पूरी फुल डिटेल बुक भी चाहिए सर, जिस डिटेल बुक से अपना पूरा का पूरा मैराथन अवेलेबल है, डिटेल वाला पूरा का पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच भी अवेलेबल। हाँ सर, यूट्यूब पे फ्री फास्ट ट्रैक बैच भी अवेलेबल है। एक बुक है अपनी पूरी की पूरी, वो बुक है अपनी 380 पेजेस की। 380 पेजेस में क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट भी, हर कॉन्सेप्ट के नीचे क्वेश्चन है, 4 टेबुलर फॉर्मेट में। तो ये बुक भी मैंने फ्री में प्रोवाइड कराई हुई है। बुक भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ऑलरेडी अपलोडेड है। बार बार मत पूछना सर कहाँ है, टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, सीए हेमंत सोमानी टेलीग्राम चैनल पे भाई देख लेना, वहां मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो इस बुक से आपको सारे जितने भी रिवीजन लेक्चर देखने, कुछ भी देखना है यूट्यूब पर सब अवेलेबल है। मैराथन, फ्री फास्ट ट्रैक बैच, सब कुछ। तो ये वाली बुक एक सेपरेट बुक है जो अपनी मेन बुक होती है अपनी, वो वाली। ठीक है, चलो सर, बाकी अगर आपको क्वेश्चन में, वीडियो लाइक कर देना भाई, यहाँ से बड़ी मेहनत लगी। क्वेश्चन बैंक चाहिए तो कमेंट कर देना, अगर 100 कमेंट आ गया बस इतना लिख दो क्वेश्चन बैंक, तो आपको दे देंगे क्वेश्चन बैंक में निकाल के। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे। चलो भाई, बाकी आज अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।